हेलो दोस्तों, शुभ रात्रि। और आप लोगों ने खाना खा लिया होगा, मैंने भी खा लिया है। आज मैंने चौलाई की सब्ज़ी बनाई और काटते हुए तो बारीक काट करके बताऊंगी, जो मैंने वीडियो बना रखी है तो कैसे कैसे बनाया है वो भी बताऊंगी। आज दोस्तों, आज मुझे मेरी एक बहुत बचपन की सहेली का फ़ोन आया सुबह। तो उसने कहा कि हेलो, कैसी हो। मैंने कहा अरे आवाज़ तो आ रही है, ये कौन होगा। कहने लगी पहचान। मैंने पहचाना ही नहीं। अब कितने साल हो गए हैं, बहुत साल हो गए, सदियों बीत गए हैं। तो मैंने और सहेलियों का नाम लिया, क्योंकि काफ़ी ग्रुप है हमारे। कहने लगे नहीं, तूने पहचाना नहीं। मैंने कहा यार नहीं पहचाना, अब नाम बता दे। मैंने कहा आवाज़ भी समझ में नहीं आ रही है। तो उसने कहा मैं उमा बिष्ट पंवार। उमा बिष्ट शादी से पहले अब पंवार हो गई हैं। तो ये मेरी बहुत पुरानी सहेली है। तो मैंने कहा अरे तेरे को आज याद आई। तो एक बार मैं देहरादून गई थी, तो उससे मेरी मुलाकात हुई थी। उसने किसी सहेली से कहा था कि अगर कभी विनोदनी आएगी तो उससे कहना ज़रूर मेरे को मिलने आना। तो मैं गई उसके साथ, विजय लक्ष्मी पुरोहित के साथ गई थी मैं। तो वो शिक्षा विभाग में अच्छी पोस्ट पे थी, अब रिटायर हो गई है, शायद साल भर होने वाला हो गया। हाँ। तो फिर मैंने कहा यार तू ये बता, तूने नंबर कहाँ से लिया। तो उसने कहा मुझे याद आ रही थी बहुत टाइम से। अब मैंने कहा किससे लूँ नंबर। तो मेरे दीदी के देवर, मेरे जीजा जी श्री शिव प्रसाद सेमवाल जी, जो कि शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और वो भी अच्छी पोस्ट पे हैं। तो वो कहने लगी मैंने उनसे लिया। मैंने उनके साथ देखा, तेरे फ़ोटो देखी। मैंने वो देखा कि इनके साथ फ्रेंड्स लिस्ट में ये भी है। फिर फ़ोटो भी देखी होगी उसने। तो कहने लगी, मैंने उनसे कहा कि उसका नंबर दे दो। तो उन्होंने नंबर दे दिया। मैंने कहा चल यार, मैंने कहा बड़ी खुशी हुई, लेकिन ये बता कि तेरे को आज याद आ रही है, तो आज तक कहाँ थी। अब रिटायर हो गई है तो अब दोस्त की याद आ रही बुढ़ापे में, और न पार्टी दी हैं। तो दोस्तों, मेरे सब सहेलियाँ जितने भी साथ के थे, बहुत कम इक्का दुक्का होंगे हम जो कि सर्विस पे नहीं है। बाकी सब टीचर हैं और अच्छी पोस्ट पे हैं। और कोई स्वास्थ्य विभाग में भी थी, विमला नेगी, वो भी पंवार है। उमा पंवार के ही रिलेशन में आती है वो भी। और अच्छे अच्छे पोस्ट में सब अच्छे हैं, सब सब सर्विस कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। उससे गपशप हुई, बहुत पुरानी याद दिलाई उसने। तो उसने कहा कि नर्मदा रावत, कहने लगे हम भी बात करते हैं। फिर उसने कहा कि हमारे साथ पढ़ती थी ममता बोरा। कहने लगी वो भी हल्द्वानी में है। अगर कभी ममता बोरा अगर यूट्यूब खोलोगी तो उसमें देखना विनोदनी भट्ट। तो मैंने भट्ट नहीं कर रखा है, मैंने पंत कर रखा है। कभी अगर तुम देखोगी तो पहचान लेना। आप भी हल्द्वानी में रहती हो। और कह रही थी हेमलता जोशी, कहने लगी आप भी हल्द्वानी में हैं। तो मैंने कहा यार मुझे पता नहीं है। कहने लगी ममता भी रिटायर हो गई हैं, वो भी रिटायर हो गई। तो उसने आज बहुत देर तक बात करी। तो कहने लगी वो भी हल्द्वानी में हैं। मैंने कहा अच्छा। तो अच्छा लगा पुरानी सहेलियों से सुन करके, उनके विषय की जानकारी ले करके
किसके कितने बच्चे हैं, कैसे कैसे हैं, अच्छा लगता है सब ना। तो आज उसके साथ बहुत देर तक गपशप लगी। फिर उसने बताया तो जो उमा है उसके पिताजी वायरलेस ऑफिस में थे, वायरलेस में थे। तो गोपेश्वर में वायरलेस की वो क्वार्टर्स थे उन लोगों के, और वायरलेस के क्वार्टर पुलिस लाइन के ऊपर। तो उनको भी वहाँ 2-3 कमरों का सेट था। तो हम लोगों की दोस्ती थी तो हम लोग जाते थे। हम लोग मिट्टी के मकान में रहने वाले, वो सीमेंटेड थे। और वहाँ दोस्तों सबसे बड़ी बात ये थी कि उस जमाने में पंखा भी था। तो बड़े बड़े पंखे थे वो, आजकल के जैसे पंखे नहीं, खूब बड़े बड़े पंख थे। तो हम कहते थे, हैं तुम्हारे यहाँ पंखा है रे, या चला दो। वहाँ तो गोपेश्वर में तो ठंडा पंखे की जरूरत ही नहीं थी। तो आज से लगा लो आप 70 से भी पहले की बात है ये, सन 70 से भी पहले की बात है। तो जाना, खाना खाना और सोए रहना, उस पहले के ज़माने में दोस्ती बड़ी अच्छी थी। आजकल के जैसे दोस्त नहीं है, आजकल का जैसा ज़माना बिल्कुल नहीं था दोस्तों। चाहे हम लोगों की थी दोस्ती, लेकिन आजकल की दोस्ती और उस समय की दोस्ती बहुत अच्छी थी। आजकल की दोस्ती तो ठीक नहीं है। आजकल का ज़माना वो नहीं है। उस समय प्यार प्रेम अच्छा था, और एक दूसरे के यहाँ तो जैसे होते हैं कि गांव में होते हैं, जैसे खाना पीना रहना सोना सब चीज़ साथ होता था। अच्छी दोस्ती थी, हेल्प करते थे एक दूसरे की, है। तो उसने कहा, कहने लगी देखो हम 5 तक की स्कूल जो हमारी थी प्राथमिक विद्यालय, तो वो मिट्टी का था, मतलब पठाल वाले थे, टिन वाली पठाल वाली वैसे थी। तो मिट्टी के ही रहते थे, चटाई में बैठ कर के। कभी कभी तो बोरा भी ले जाना पड़ता था अपना ना स्कूल में बैठने के लिए। और एक लकड़ी और बोरा, जब वो चटाई फट जाती थी तो बोरा भी ले जाते थे। तो उस समय का ज़माना, तो उसने याद दिलाया, कहने लगी देखो हम हमारे गांव के भी हमारे साथ मतलब लड़के भी पढ़ते थे, लड़कियां भी पढ़ती थी। तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी, भाई बहन जैसे होते हैं। तो उसने बताया कि वो कहाँ है, वो कहाँ है। कहने लगी सेंसिंग बिस्ट। मैंने कहा हाँ सैनो क्रांति। और एक दो हमारे बस्ती के हमारे भादू और रोशन, ये भी हमारे साथ पढ़ते थे। और एक हमारे साथ था हीरा था। तो अब कहाँ कहाँ गए क्या पता। अब ये सब टीचर के लाइन में है तो ये लोग जानते ही हैं। तो वो पूछ रही थी, कहने लगे वो सैनो कहाँ है। मैंने कहा हाँ वो भी है, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं होती है। तो वो ऐसे कहने लगे हम लोग जब हमारे गुरुजी खाना बनाते थे ना, अब परिवार तो रहता नहीं था गुरुजी का, तो गुरुजी अकेले रहते थे। तो एक भट्टू होता था कांसे का, तो उसमें दाल बनाते थे। ज़्यादा बड़ा भी नहीं, इतना इतना भट्टू रहता था वो। और एक वो रहती थी, क्या कहते हैं उसका नाम, डिबली। हमारा डिबलू बोलते हैं ना, गोल गोल डिबलो। एक डिबली रहती थी, तो उसमें भात बनाते थे। कभी कभी सब्जी हो गई तो गुरुजी का खाना बहुत अच्छा होता था। अब थोड़ा बहुत हम लोगों को रख देते थे वो, क्योंकि जो बर्तन साफ करते हैं तो उनको थोड़ा सा रखते थे। तो हम लोग बर्तन साफ करते थे। और तो 2-3 सहेलियाँ थी हम, फास्ट फ्रेंड। तो हम आपस में मिल करके वो भात दाल सब्जी खाते थे। फिर बर्तन साफ किए और चूल्हा चौका
चूल्हा अच्छे ढंग से लीप लाप करके अंदर साफ करके एक बाल्टी पानी की ढक करके रख देते थे गुरु जी को। तो उसने कहा कितना अच्छा स्वाद था उस समय, कैसा रहता था ये, कैसे कैसे वो पूरी बताने लग गई वो पुराना वो। तो फिर उसने 2-3 सहेलियों का और बताया उसने। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अच्छा लगा, और कभी मिलेंगे। अब धीरे धीरे आगे पड़ाव में जा रहे हैं। तो सभी आज ग्रुप में भी कहीं सहेलियों का आया है कि एक दिन मतलब मिलन समारोह करो। वो बहुत टाइम से लगे हैं, मिलन समारोह करो, मिलन समारोह करो। हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है दोस्तों, तो ग्रुप वाले सब लगे हैं। अब देखो भगवान का कब आदेश होता है कि एक ग्रुप बना करके कहीं प्रोग्राम करेंगे। तो आज की वीडियो मेरी ये थी, आप सुनिएगा और अच्छा लगा। अभी नर्मदा का भी अब शादी के बाद क्या क्या हुई ये पता नहीं है। वो नर्मदा रावत थी, तो अब मिले भी नहीं है तब से। तो उसका भी अभी मैसेज आया है, उसने भी मुझे मैसेज डाल रखा है। और उमा कहती है तेरे तो बहुत दोस्त हैं, तो दोस्ती वाली बहुत है। हाँ, मैंने कहा तो पहले से ही दोस्ती वाली है। मैंने कहा यार दोस्ती वाली हूँ, अच्छा लगता है ना। तो सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, मंगलमय शुभकामनाएं। और वीडियो सुनोगे और कैसा लगा कमेंट्स में बताना। अब हमारा क्या है, हम तो ये तो एक वीडियो डाल रही हूँ, चलो लगे हैं। अब ये ठीक है दोस्तों, ये भी अच्छा है थोड़ा सा, नहीं तो अकेले हैं क्या करेंगे। थोड़ा आप लोगों से शेयर कर दिया है कि ऐसा ऐसा थे उस जमाने में, ऐसा था। अभी हमारे तो कई चीज़ें हैं गाँव के ना, कहीं से चुटकुले होते हैं, कई कहानियाँ होती हैं। तो धीरे धीरे कहानी, अगर इसमें ज़्यादा व्यू आएंगे तो आगे की कहानी भी बताऊंगी। अब व्यू नहीं आए तो कोई सुनता भी नहीं होगा तो क्या करना। नहीं है, कई लोग नहीं सुनते, कहाँ सुनते हैं कई लोग। कहेंगे तो तेरी सेवा बल मेरे कथें, समझे आप, तेरी सेवा और मेरे कथें। तो सेवा लगाए कोई मुँह नहीं करते, प्रणाम करो तो कोई मुँह इधर कर देता है। तो वही बात है, तेरी सेवा और मेरी कथें। तो आप लोग सपोर्ट, वोट फॉर सुकन्या देवी। ठीक है, ओके बाय, शुभ रात्रि।